लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। यजदान बिल्डर की इमारत ध्वस्त होगी। ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस भेजा गया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कल होगी। एलडीए करेगा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। बिल्डर ने एलडीए के आरोपों का जवाब दिया है। नजुल की भूमि को फ्री होल्ड करने और 25% धनराशि जमा की जा चुकी है। हम गलत थे तो फिर एलडीए ने हमारा नक्शा क्यों पास किया? हमारा प्रोजेक्ट एलडीए और रेरा से पास है। कंपाउंडिंग की भी 8 लाख की धनराशि हमारी जमा है, ये बिल्डर की तरफ से कहना है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से है। तो आपको एक बार फिर से बताते चले, यजदान बिल्डर की इमारत ध्वस्त होगी, बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी और ध्वस्तीकरण से पहले नोटिस भी भेजा जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो कल होगी। एलडीए इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगा। बिल्डर ने एलडीए के आरोपों का जवाब भी यहां पर दिया है। जमीन खरीदी थी, उसके बाद एलडीए में मैप अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिसमें एलडीए ने मुझे 75 लाख रुपए जमा करने को बोला, जो मैंने जमा किया। और मैप हमारा 16 एनओसी में 15 एनओसी अवेलेबल हो गई थी। 16वीं एनओसी जो नजूल की थी वो मांगी गई उससे। उसमें मैंने एक लेटर लगाया कि 25% मेरा 99 में पैसा जमा है नजूल का, तो मेरा उसी रेट पे नजूल का फ्री होल्ड किया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं किया उस रेट पे। वो कहने लगे आज का रेट है। ये वाद विवाद चल ही रहा था कि 2019 में नजूल डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। अब 19 से 2022 तक हम लोग चक्कर काट रहे हैं कि नजूल डिपार्टमेंट जब खुले तो पैसा जमा करें, हम अपना चीज सीधे सही करें जो कमी है नक्शे में। लेकिन 25% फिर भी मेरा जमा है उसमें। और 5 साल में ये बिल्डिंग बन जाती है, रातों रात नहीं बनी है। 5 साल में ये बिल्डिंग बन जाती है और अचानक अवैध हो जाती है। एक स्लैब नहीं, पूरी 6 मंजिल की ये बिल्डिंग है, अचानक अवैध हो जाती है और तोड़ने के ऑर्डर हो जाते हैं। तो और 37 रजिस्ट्रियाँ इसमें मैं कर चुका हूँ पहले ही कस्टमर को। सब कस्टमर मेरे साथ हैं। 37 रजिस्ट्री हो गई है। 3 परिवार इसमें, 4 परिवार रह रहे थे। रात में उनको भी बाहर कर दिया गया। कल रात में सब लोग थे, अपने फ्लैट में थे कई लोग, और लाइट तो कटी हुई थी, कट गई थी जिस दिन ये गिरा है उसी दिन से, लेकिन जनरेटर से चल रही थी। तो सबसे पहले वो एकदम फोर्स आई और निकलिए जनरेटर सब अंधेरा किया सब, और जनरेटर भी ले गए यहाँ से, सब अंधेरा था। तो फिर कस्टमर डर गया एकदम से, इतनी फोर्स, और उनके साथ साथ सब लोग गए निकलिए। यहाँ खड़ा, सड़क पर भी खड़े नहीं होने दिया। ये सोचिए। आखिर पूछा कि क्यों हम लोग को बाहर निकला जा रहा है? नहीं, ये सील हो गई है और ये हमारे अंडर में है और आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते, इसके अंदर नहीं जा सकते। और वो सब लोग डरे, सब लोग चले गए। कल रात में वही पुलिस आई तो उन लोगों ने कहा कि इसको बंद करना है, अपना पोजीशन है मेरे अंडर में। हम लोग को ये सब कह के बाहर कर दिया। हम लोग को होना पड़ा, ये पुलिस के आगे थोड़ी हम लोग को ये अपने चलाएंगे। मतलब क्या हम लोग करें? हम लोग को आप लोग कुछ सोल्यूशन बताइए। हम लोग के तो पूरे जिंदगी भर के पैसे लगे हुए हैं ना यहाँ पर। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? यजदान बिल्डिंग की जो इमारत है वो तो ध्वस्त होगी, लेकिन बिल्डर ने एलडीए के आरोपों का जवाब भी दिया है। अब उसके बाद आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी? हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो किस कदर परेशान है ये भी समझा जा सकता है। लेकिन देखिए, इस बिल्डिंग का गिरना लगभग तय है, क्योंकि नजूल की भूमिका पर बनने का आरोप लगाया है एलडीए ने। क्योंकि एक मुकदमा पहले एलडीए की कोर्ट में चला, वही तत्कारी गया थे, वहां से खारिज हो गया पूरा मामला। उसके बाद जो अपीलिंग अथॉरिटी थी और बिल्डर ने मंडलायुक्त न्यायालय में अपील की। अब मंडलायुक्त ने भी अपील को खारिज वहां से कर दिया है। तो ऐसे में बात सच है कि 48 में से 37 लोगों ने फ्लैट की रजिस्ट्रियां करा ली हैं। लोग परेशान हाल हैं कि एलडीए ने जब नक्शा पास किया फिर बाद में 5 साल बाद निरस्त कर दिया, तो ऐसे में अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? रेरा में उनका रजिस्ट्रेशन है, वो 70 उनकी अपनी जगह पर है। लेकिन फिलहाल जो ताज़ा हालात हैं, प्रयाग नारायण रोड पर जो पूरी की पूरी ये बिल्डिंग बनी है 2016 में, हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि एक नोटिस उन्होंने भेजा था। उसके बाद 2019 में यजदान अपार्टमेंट के कुछ हल्के हिस्से को तोड़ा भी गया था। लेकिन फाइनली कुल मिलाकर के यहाँ पर इस अपार्टमेंट को कल तोड़ने की तैयारी पूरी है। कल देर शाम में पुलिस इसीलिए भेजी गई थी ताकि उसमें रहने वाले लोगों को निकाला जा सके। जैसा कि रहने वालों ने न्यूज़ 18 से बातचीत में इस बात को शेयर भी किया कि कल रात में पुलिस से आकर के, क्योंकि लाइट का कनेक्शन इनको दिया नहीं गया था, तो ऐसे में लोगों ने अपने निजी जनरेटर रखे थे, तो उस जनरेटर को लेकर के पुलिस गई है। तो फिलहाल जो ताज़ा हालात हैं वो ये हैं कि 6 मंजिला जिस भवन है लखनऊ का, जिसमें 48 अपार्टमेंट है, जिसमें उनको अलाउद्दीन ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि बिल्डर का तो ये भी कहना है कि एलडीए ने हमारा नक्शा क्यों पास किया, ये भी आरोप लग रहे हैं। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। बिल्डर ने आरोप लगाया है कि जो नक्शा था एलडीए में, जो उनका उसको एलडीए की तरफ से पास किया गया था, उसके बाद इस भवन का निर्माण कराया गया। आरोप ये भी है कि 5 साल तक बिल्डिंग का काम होता रहा, तब तक एलडीए को ये बात नजर नहीं आई कि ये नजूल की भूमि है और यहाँ पर इल्लीगल कार्य हो रहा है। जब सारे फ्लैट्स बन करके तैयार हो गए, एलआरटीज को रजिस्ट्रियां कर दी गई, उसके बाद एलडीए को तमाम नोटिसों का ध्यान आया, तो बिल्कुल जो है एलडीए को अपना जवाब दिया है। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कागजी होती हैं, कानूनी होती हैं, उस मसले में कहीं ना कहीं से बिल्डर को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि मुकदमा एलडीए से भी खारिज हो गया है, कमिश्नरी से भी खारिज हो गया है। तो ऐसे में उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता जो बचता है वो हाईकोर्ट जानने का है। अगर उनको कोई रिलीफ बिल्कुल अलाउद्दीन, और देखना होगा कि आगे अब बिल्डर की तरफ से क्या ऑप्शन बच पाते हैं, किस तरीके से बिल्डर की तरफ से जो पैसे लोगों ने लगाए हैं उसको कैसे वापस करता है। और हालांकि एलडी की तरफ से बड़ी कार्रवाई जो है वो कल देखने को भी मिलेगी। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। फर्रुखाबाद में बस में यात्रा कर रहे एक यात्री ने चोर की चोरी करते रंगे हाथ पकड़ लिया है। इसके बाद चोर हाथापाई पर उतर आया और इसके बाद यात्री ने चोर की जमकर पिटाई भी कर दी। चोरी की पिटाई का जो ये वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने चोर को हिरासत में ले लिया। तो चोरी करते समय जो चोर है वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। यात्रियों ने चोर की जमकर पिटाई भी कर दी है। हालांकि ये जो वीडियो भी सामने आया है ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। बस में चोरी करने की कोशिश कर रहा था चोर। उसी वक्त यात्रियों ने जब चोर को देखा और रंगे हाथों पकड़ते हुए चोर की जमकर पिटाई कर दी। और बड़ी खबर मिल रही है माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी। ये बड़ी खबर है, ईडी बेनामी संपत्तियों पर कार्रवाई करेगी। ईडी की कस्टडी रिमांड पर है मुख्तार का बेटा। ईडी की कार्रवाई में बड़ा खुलासा भी हुआ है। करोड़ों रुपए दूसरों के नाम पर निवेश किए गए हैं। विकास कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कंपनियों से बाहरी लोगों को रुपए भी दिए गए हैं। सभी ईडी की नजर जो है उन लोगों पर भी है जिनके नाम निवेश किए गए हैं और जिन्हें रुपए भी दिए गए हैं। ईडी इसी मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति मानते हुए कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ईडी मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों की तलाश में भी जुटी हुई है। ईडी ने अब तक मुख्तार अंसारी के परिवार के 2 दर्जन से अधिक बैंक खातों को भी खंगाला है। पता चला है कि करोड़ों रुपए दूसरे लोगों को भी दिए गए हैं जिनके खातों में रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी का मानना है कि मुख्तार के गुर्गो के पास जो संपत्तियां हैं वो मुख्तार की बेनामी संपत्तियां हैं। ईडी साक्ष्य एकत्र करके ऐसी बेनामी संपत्तियों को अटैच करने की तैयारी कर रही है। ईडी ने आगाज कंस्ट्रक्शंस कंपनी के मालिक और मुख्तार के ससुर जमशेद रजा को भी समन भेजा है और अब समन भेजने के बाद भी पूछताछ हो सकती है मुख्तार के ससुर जमशेद रजा से भी। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगातार उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी लगातार मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी और उसके साले सरजील रजा से पूछताछ कर रही है। दोनों लगातार ईडी की कस्टडी रिमांड पर बने हुए हैं और पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारियां मिली हैं। खास तौर पर ईडी ने जब कार्रवाई शुरू की तो मुख्तार अंसारी की तमाम जो संपत्तियां थी उसके करीबियों के नाम पर ट्रांसफर की गई हैं। ये पूछताछ में खुलासा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं ईडी के दफ्तर पर। प्रयागराज में जो दफ्तर है वहां पर देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और अभी भी यहां पर अब्बास अंसारी और सरजील रजा मौजूद हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ईडी को यह पता चला है कि करोड़ों रुपए दूसरों के नाम पर निवेश किए गए हैं। ईडी अब इनको बेनामी संपत्तियों के रूप में मान रही है और इनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है और ऐसा माना जा रहा है कि इन तमाम बेनामी संपत्तियों को ईडी अब अटैच भी करेगी और इसके साथ साथ जो विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके जरिए भी तमाम लोगों को पैसे दिए गए हैं, तमाम जगहों पर निवेश किया गया है, इनकी भी जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इसके साथ साथ ईडी ने मुख्तार अंसारी के ससुर शमशेद रजा को भी नोटिस जारी किया है, समन जारी किया है और पूछताछ के लिए उन्हें बुला सकती है। और आगाज कंस्ट्रक्शन जो मुख्तार के ससुर की कंपनी है उसका एक पार्टनर भी है जो कि विदेश में है, उसके खिलाफ भी अब ईडी अपने जांच का दायरा बढ़ा सकती है। तो लगातार ईडी की पूछताछ जारी है और शादाब को भी बुलाने की तैयारी कर रही है जो कि जमशेद रजा का कारोबारी ही मित्र है। और इसके साथ साथ जो कस्टडी रिमांड है अब्बास अंसारी की वो अब 18 नवंबर तक है। इसके साथ साथ सरजील रजा की कस्टडी रिमांड 15 नवंबर तक है। तो दोनों से लगातार पूछताछ हो रही है और इसका जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। यानी अब मुख्तार की जो बेनामी संपत्तियां हैं उसमें भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है।
कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। बुलंदशहर के अलीगढ़ नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया है। इनका आरोप है कि महिला की चौथी डिलीवरी के बावजूद भी डॉक्टरों ने बड़ा ऑपरेशन किया है। लापरवाही के चलते महिला की मौत का आरोप लगा है। मृतका के परिवार ने जांच की मांग की है। घटना थाना नरौरा क्षेत्र के भागीरथी एनक्लेव की बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए यमराज आज सड़कों पर उतरे हैं। इससे सड़कों पर उतरे यमराज लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यातायात नियमों का पालन ना करने पर यमराज ने लोगों को दंड दिया और जनता को जागरूक भी किया है। आपको बताते चले, यातायात संबंधी जागरूकता के लिए नवंबर महीने में यातायात माह का आयोजन किया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। क्यों नहीं हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए। बच्चे देखिए हेलमेट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं हेलमेट लगाए, लोग लग जाएंगे। क्यों नहीं हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए। कहाँ बच्ची है?